अगर आपको पेट की बदहज़मी का मसला है या आपका हाज़मा ठीक नहीं है और इससे मुतल्लिक़ अगर आप कुछ मालूमात लेना चाहते हैं और इसकी वजूहात के बारे में और इसके इलाज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज आप लोगों से जिस बारे में मुझे बात करनी है वो एक बहुत आम टॉपिक है जिसके साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो है मैदे की बदहज़मी। अब बदहज़मी एक ऐसा टॉपिक है कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बदहज़मी को डिफ़ाइन करते हैं कि उनको बदहज़मी हो रही है। कुछ लोगों को अगर मैदे में जलन होती है या सीने में जलन होती है तो वो उसको बदहज़मी का नाम दे देते हैं। कुछ को अगर खाने के बाद पेट में कुछ बोझलपन की कैफ़ियत होती है तो वो उसको कहते हैं कि हमें बदहज़मी है। और कुछ ये भी कहते हैं कि खाने के बाद अगर पेट फूल जाता है या पेट में हवा ज़्यादा भर जाती है और खाने में थोड़ा सा हज़म होने में टाइम लगता है तो वो उसको भी बदहज़मी का नाम देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मैदे की ख़राबी के ज़ुमरे में ज़रूर आती हैं कि हाज़मा मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। तो पहले तो चीज़ ये है कि इसके बारे में कि इसकी वजह क्या हो सकती है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल इस किस्म का है, हम खाने पीने में और रूटीन की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी सैर है, खाने की क्वालिटी है, उसमें बहुत फ़र्क है कि उसकी वजह से बाज़ औक़ात हाज़मा ठीक नहीं रहता। और उसमें जिस तरह से आजकल मसरूफ़ ज़िंदगी है उसमें लोगों का चलना फिरना उस तरह से नहीं है। खाना खाते हैं, खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं और हाज़मे के लिए जिस तरह से थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए या फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए, तो उस वजह से फिर पेट में तेज़ाबियत की कैफ़ियत होनी शुरू होती है क्योंकि खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता। और दूसरी कुछ ऐसी वजह भी होती है कि मैदे में वाकई कुछ बीमारियां होती हैं कि जिसकी वजह से हाज़मा ख़राब हो जाता है, मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और उसमें ख़ास तौर पे स्टमक के कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। और बाज़ औक़ात ये बात भी होती है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो कहते हैं कि उनको तेज़ाबियत इस तरह से होती है कि वो सीने में बहुत जलन हो रही है, तो उसमें समटाइम्स ये होता है कि मैदे का जो ऊपर का जो वाल्व होता है, स्टमक का जो स्फिंक्टर है या मैदे का ढक्कन कह लें आम ज़ुबान में, उसका फंक्शन ठीक नहीं रहता। वो स्टमक की एक कंडीशन होती है कि जिसकी वजह से उनको बदहज़मी होनी शुरू हो जाती है। तो और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है वो ये कि ऐसे लोग जिनको पहले कभी स्टमक के प्रॉब्लम्स नहीं रहे और वो 40-45 साल की उम्र से ज़्यादा के होते हैं और उनको पहली दफ़ा मैदे की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है कि उनको अगर वो ज़्यादा एज में आके इस तरह की प्रॉब्लम्स होने शुरू होते हैं तो उनको ख़ास तौर पे डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। क्योंकि उम्र के साथ साथ ये कैफ़ियत होती है कि जब हाज़मा भी थोड़ा कमज़ोर हो रहा है या आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो रही है और उसके साथ में स्टमक के प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए कि स्टमक की वाकई कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि बदहज़मी की शक्ल में सामने आ रही है। तो एक तो चीज़ ये है कि जो इसकी टिप्स हैं कि बदहज़मी ना हो, आपका हाज़मा ठीक रहे, खाना ठीक तरीके से हज़म हो सके, उसमें एक बात तो ये है कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। और उससे मुराद ये है कि आप जब खाएं तो खाने की जो क्वालिटी है उसमें ये चीज़ कि ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, ज़्यादा घी का इस्तेमाल, एक तो उसका परहेज़ लाजमी है। और दूसरी चीज़ साथ में ये है कि जो आप खा रहे हैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ना खाएं। अगर हम अपने खाने को दिन में 3 या 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें कि हमने दिन में 3 या 4 दफ़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना है और पूरा पेट भर के नहीं खाना, तो उसका मैदे पे बहुत अच्छा असर आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम खाना खाएं तो उसके बाद उसको हज़म होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे अगर हम खाना खाने के बाद में लेटेंगे नहीं तो उसके साथ ये होगा कि हाज़मा ज़रा बेहतर हो जाएगा, खाना कुछ हज़म हो जाएगा, ख़ास तौर पे रात को। क्योंकि अब ये है कि हम लेट नाइट्स काम भी कर रहे होते हैं, खाना खा के खाना खाया और उसके बाद फिर फ़ौरन लेट गए, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से हाज़मा ख़राब होता है। तो एक तो लाइफ़स्टाइल का बता दिया आपको कि लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स मुस्तकिल चल रहे हैं और आपने अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज किया, आप खाने की क्वांटिटी भी ठीक ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा बदपरहेज़ी नहीं कर रहे और फिर भी प्रॉब्लम अगर हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से रब्ता करना है। और डॉक्टर से रब्ता करने का मकसद ये है कि हमें ये पता लगे कि मैदे की कोई इन्फेक्शंस या मैदे की कोई बीमारी तो नहीं है, और उसके लिए मैदे और जिगर के डॉक्टर से या आपके करीब जो भी फिजिशियन हैं उनसे मिल के कम अज़ कम इस बारे में आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। मैंने देखा है कि लोग ख़ुद से बहुत सारी मैदे की दवाइयाँ खा रहे होते हैं और दवाई खाते हैं, कुछ अर्सा ठीक रहे फिर छोड़ दी, लेकिन उसके साथ में फिर ये है कि वो मुकम्मल तौर पे प्रॉब्लम ठीक नहीं होता।
और तीसरा जो मैंने आपको बात बताई थी कि वो लोग जो 45-45 साल से ऊपर के हैं और उनको पहली दफ़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उनको तो ख़ास तौर पे अगर उनका मसला कुछ लंबा चलना शुरू होता है तो उनको तो लाजमी कुछ ना कुछ टेस्ट हैं जो डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर कराने चाहिए। ये कुछ बेसिक टिप्स थी, बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। और अगर हम कम से कम इतना कर लें कि लाइफस्टाइल चेंज कर लें, और दूसरा अगर हमारा मैदे का मसला कुछ लंबा चल रहा है तो ख़ुद से दवाइयाँ खाने की बजाय किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, और अगर वो कोई टेस्ट तजवीज़ करता है तो वो ज़रूर करवा लें। शुक्रिया।